यह है शुभांकर मिश्रा, आज तक के एंकर हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं। तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी जानकारियाँ शेयर करते हैं। अपने अंदाज में ये शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, अच्छी मनमोहक मुस्कान के साथ में। लेकिन आखिर ये हैं तो गोदी मीडिया के ही एंकर। इनका व्यवहार और जानकारी भी इनके आकाओं के एजेंडे जैसी हो गई है, यानी कि नफरत फैलाओ हिंदू मुसलमान के बीच में। ये नफरत फैलाने में और हिंदू मुसलमान करने में दरअसल ये 2 कदम आगे हैं। 2 कदम आगे इसलिए हैं क्योंकि ये सारा काम ये मुस्कुराहट के साथ में करते हैं। जी हाँ, नफरत फैलाने का काम ये मुस्कुराहट के साथ में करते हैं। इनकी कई खबरें ऐसी हैं कि ये एक एंकर, एक पत्रकार का एक धर्म होता है कि वो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए। लेकिन कई खबरें ऐसी होती हैं जो ये पता नहीं कहाँ से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठाते हैं और ला के यहाँ पे चिपका देते हैं। वैसे तो कई खबरें और जानकारियाँ इनकी आपको ट्विटर पे और मिल जाएंगी। जो अभी हाल में जो 2 हैं जिनका फैक्ट चेक भी हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से अपने फॉलोअर्स को गुमराह करते हुए दिख जाएंगे। अभी हाल ही में इन्होंने 2 खबरें शेयर की। एक थी राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी रैप सॉन्ग के बारे में, और दूसरी थी पाकिस्तान के टमाटर के बारे में। इनका एक वीडियो शेयर करते हुए इन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने टमाटर को भी काफिर की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि वो टमाटर ईरान से आए थे, इसलिए उन्हें शिया करार दे दिया। पाकिस्तान में अब प्याज और टमाटर भी शिया हो गए। शुभांकर मिश्रा के इस झूठ पर कई पत्रकार भी भड़क गए और उन्होंने कहा कि किस तरह से झूठी खबरें फैलाते हैं। पत्रकारों ने इनको जवाब देते हुए लिखा कि पहले भी ये झूठी खबरें फैला चुके हैं और फिर ये ट्वीट डिलीट कर देते हैं। ये ट्वीट अब इनके वॉल के ऊपर नहीं दिखेगा। ट्वीट ये डिलीट कर चुके हैं। और पत्रकारों ने शुभांकर मिश्रा के इस झूठ का फैक्ट चेक रिपोर्ट भी शेयर की। लल्लन टॉप की फैक्ट चेक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये रही खबर की सच्चाई। लल्लन टॉप ने इस रिपोर्ट में लिखा कि दावा किया जा रहा है कि ईरान से आए टमाटरों को पाकिस्तान के लोगों ने शिया टमाटर बोलकर सड़क पर फेंक दिया। फैक्ट चेक में दावा ये गलत पाया गया। कोई भी शिया सुन्नी जैसा एंगल नहीं है। किसान वहां पर भी आंदोलन कर रहे थे। जब उनका आंदोलन की मांग ये थी कि जब हमारी फसल यहां पर पाकिस्तान में मौजूद है तो ईरान से आप क्यों मंगवा रहे हो वहां की सरकार से। उसके बाद में शुभांकर मिश्रा ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया जब फैक्ट चेक सामने आया। लेकिन उनका वीडियो तब तक लोग डाउनलोड कर चुके थे और अब वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन शुभांकर साहब अपना एजेंडा ये लगातार चलाते रहे हैं। ये एक और आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये है MTV हेजल का ये रैप कान फोड़ कोई कार्यक्रम है, MTV का ही है, जिसके अंदर एक रैप गाया गया। इसके जो जज हैं वो बादशाह हैं। EPR का ये रैप है। शुभांकर ने इस रैपर का कुछ हिस्सा काट कर ट्विटर पर शेयर किया और लिखा कि सरतन से जुदा से मेरे देश को बचाओ। उन्होंने ये भी वो बताते हैं कि इस रैप में सरतन से जुदा को लेकर आलोचना की गई है। इसी तरह इसी तरह की कुछ खबरें कुछ वेबसाइट पर भी पोस्ट की गई। शुभांकर मिश्रा ने जो हिस्सा शेयर किया वो यहाँ आपको मैं चलाकर नहीं बता सकता, कुछ कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। लेकिन आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ कि बचाओ मेरे देश को कट्टरवाद के भूत से, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पर ये पूरा एक रैप सॉन्ग गाया गया था। हत्याकांड एक मासूम के साथ, नाम कन्हैयालाल, पेशे से टेलर, जिसकी दुकान, इसमें कुछ लोग घुसकर कपड़े सिलवाने के बहाने उसको बेरहमी से मार देते हैं। रैप ने आगे उसको अपने स्टाइल के अंदर गाया। हत्यारों का वो नाम भी लेते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उनका ताल्लुक स्लीपर सेल से है। पुलिस की लापरवाही उनकी मर्डर की वजह बनी। धमकियों को इग्नोर करने की वजह से कम्युनल टेंशन हुआ। एक पोस्ट की वजह से ये सारा कम्युनल टेंशन हुआ। और हत्या, ब्रेन वॉश लोगों का ये काम है। सर तन से जुदा इंसानियत का कत्ल है। धर्म अमन सिखाता है कि लोग क्यों खून बहाने पर उतावले रहते हैं। ये पूरा के पूरा उनके रेप का हिस्सा है। इस हिस्से को शुभांकर मिश्रा ने अपने ट्विटर पर शेयर कर दिया और शुभांकर ने जो हिस्सा काट कर लिखा उसके हिसाब से ये जो गाना है वो सर तन से जुदा होने पर और कन्हैयालाल पर है। उसको इस देश से बचाना चाहिए। पत्रकार अगर इस तरह से आधा अधूरा अगर गाना लिखकर अगर पोस्ट कर दे या अपनी आधी अधूरी जानकारी अगर पोस्ट कर दे तो उस पर फिर तरह तरह के
कई सवाल भी हो जाते हैं और तरह तरह की बातें सारी के सारी नीचे लोग बाग पोस्ट करने लग जाते हैं। एक और दूसरे पत्रकार हैं अजीत अंजुम, उन्होंने इस वीडियो का दूसरा हिस्सा शेयर किया और लिखा कि इस वीडियो के कुछ हिस्से को काट कर वायरल किया जा रहा है। मकसद साफ है, अगर आप देख चुके हैं उस हिस्से को तो इस हिस्से को भी जरूर देखना चाहिए। रैपर ने इस गाने को क्यों गाया, उसके गाने के पीछे उसकी क्या वजह थी, क्या बताया जा रहा है। रैपर का जो टाइटल लाइन है वो है, ये है, नफरत का सुरूर हैवानियत के भूत से बचाओ मेरे देश को, कट्टरवाद के भूत से बचाओ मेरे देश को। ये लाइन है। ये आगे रैपर ने उसमें जो गाया है वो दलित को सिर्फ मूछें रखने की वजह से मार दिया जाता है, एक ऊंची जात के साथ खाना खाने की वजह से मार दिया जाता है, एक इंटरफेथ मैरिज करने की वजह से परिवार वालों ने उनका कत्ल कर दिया, बीच सड़क पर लोगों को इन वजह से मार देना कैसे सही ठहराया जा सकता है। सिखों के साथ वायलेंस, हिंदुओं के साथ वायलेंस, मुसलमानों के साथ वायलेंस, ट्राइबल यानी कि आदिवासियों के साथ वायलेंस, एक बुद्धिस्ट के साथ वायलेंस कब रुकेगी, ये सवाल उसके अंदर ये रैपर करते हैं। जवाब दो, हमें जवाब दो, मिलकर गरीबी से लड़ सकते हैं, बस नफरत ही बयानबाजी को ख़त्म कर सकते हैं। खूबसूरत मुल्क के हम बच्चे हैं, डेमोक्रेसी हैं हम, डेमोक्रेसी नहीं, बचाओ मेरे देश को कट्टरवाद के भूत से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी ये कोट करते हैं और सिंगर जो है वो आगे और भी बहुत कुछ इसी तरीके की बात कहते हैं कि अंधेरे से अंधेरा दूर नहीं किया जा सकता, अंधेरे को सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। नफ़रत से नफ़रत नहीं ख़त्म की जा सकती, सिर्फ मोहब्बत ही नफ़रत को ख़त्म कर सकती है। शुभांकर मिश्रा ने अपने एजेंडे के बारे में लोगों को भड़काने के लिए एक तरफ का जो रैपर का जो था उसको पोस्ट किया और कहीं ना कहीं इसको मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की, जबकि रैपर न तो मुस्लिम विरोधी उसने रैप गाया और न ही इसके अंदर कोई ऐसी बात की। जो एक घटना थी उस घटना के बारे में उसने वो बताया था और इसने ख़ास करके जो टारगेट किया था वो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियंस के, जो एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, कट्टरवाद जो होता है, जो धर्म के अंदर जो कट्टरवाद फैला हुआ है सब धर्म के अंदर, उसकी उसने बात कही थी। उनके खिलाफ ये गाना बनाया था, लेकिन उन्होंने कुछ और ही पेश कर दिया। ट्विटर पर ही अजीत अंजुम और बाकी के लोगों ने जब इस रैप सॉन्ग का अगला भाग पोस्ट किया तो ये साहब को थोड़ी सी अकल आई और इन्होंने अभी कुछ घंटे पहले इसका बाकी का भाग पोस्ट करके फिर इसके ऊपर लिखा कि धार्मिक कट्टरता और जातिगत मतभेद से बचाओ मेरे देश को। ये अकल अगर इन शुभांकर मिश्रा साहब को पहले अगर आ गई होती तो कहाँ था। आप पूरा गाना सुन लेते, पूरा गाना सुनने के बाद में बता देते तो कम से कम कहीं तो आप अपने एजेंडे से बच जाते और कहीं तो आप इस देश के लोगों को या आपके फॉलोअर्स को एक सही संदेश दे पाते। लेकिन नहीं, ये सब के सब अपने आकाओं के एजेंडे को आगे चलाने में इतना मशगूल हैं कि ये कुछ नहीं सोचते हैं। इसलिए इनसे बच के रहिए, इनसे होशियार रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।